नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से प्रभात ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, मेरे द्वारा जो झारखंड श्रृंखला चलाई जा रही है उसमें आज बथुड़ी, कंवर और कोल जनजाति से संबंधित प्रश्न हल कराया जा रहा है, जो झारखंड के सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। दोस्तों, मेरे चैनल पर जो नए हैं वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही सब्सक्राइब बटन दबा लें ताकि हर अप टू डेट आपको समय पर मिलता रहे। चलिए दोस्तों, इसी के साथ प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, बथुड़ी जनजाति किस प्रजातीय समूह से संबंधित है? बथुड़ी जनजाति प्रोटो अस्ट्रेलाइड प्रजातीय समूह से संबंधित है। यह झारखंड की एक लघु जनजाति है जिसकी जनसंख्या 3461 के आसपास है। झारखंड के अलावे यह उड़ीसा में भी उड़ीसा में पाई जाती है। उड़ीसा में इसकी जनसंख्या 2,20,000 के आसपास है। आगे बढ़ते हैं। बथुड़ी जनजाति झारखंड में मुख्य रूप से कहाँ निवास करती है? बथुड़ी जनजाति झारखंड में मुख्य रूप से सिंहभूम क्षेत्र में निवास करती है। इस जनजाति का मुख्य निवास स्थल स्वर्ण रेखा नदी के किनारे स्थित पहाड़ी श्रृंखलाओं में स्थित है, जो पूर्वी सिंहभूम जिले के धालभूम अनुमंडल के अंतर्गत आता है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। झारखंड की कौन सी जनजाति अपने को बाहुबली एवं क्षत्रिय कहलाना पसंद करती है? देखिए दोस्तों, इसका आंसर देखिए, ये बथुड़ी जनजाति है जो अपने को क्षत्रिय और बाहुबली कहलाना पसंद करती है। इसके पास भूमि होने के कारण भूमिज भी कहा जाता है, इसे भूमिज भी कहा जाता है। बथुड़ी स्वयं को आदिवासी नहीं मानते हैं और ये सरदार एवं मुंडा की उपाधि धारण करते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 4। झारखंड की कौन सी जनजाति अपनी उत्पत्ति ब्रह्मा की बाहों से मानती है? झारखंड की कौन सी जनजाति अपनी उत्पत्ति ब्रह्मा के बाहों से मानते हैं? देखिए, ये बथुड़ी जनजाति है जो अपनी उत्पत्ति ब्रह्मा के बाहों से मानती है। ये बेरी, बागदीस और भूई या भूइया के पूर्वज कहे जाते हैं। ये बेरी, बागदीस और भूई या भूइया के पूर्वज कहे जाते हैं। बथुड़ी जनजाति के परंपरागत पंचायत का मुखिया क्या कहलाता है? बथुड़ी जनजाति के परंपरागत पंचायत का मुखिया क्या कहलाता है? देखिए दोस्तों, तो इसका आंसर डी, देहरी। बथुड़ी जनजाति के परंपरागत पंचायत का मुखिया देहरी कहलाता है और ये बथुड़ी जनजाति के धार्मिक प्रधान भी होता है, अर्थात पुरोहित का भी काम देहरी ही करता है। पंचायत में हर वरिष्ठ सदस्य, परिवार के हर वरिष्ठ सदस्य पंचायत के सदस्य होते हैं। बथुड़ी जनजाति के अंतर्ग्राम में पंचायत के मुखिया को क्या कहा जाता है? बथुड़ी जनजाति के अंतर्ग्राम पंचायत के मुखिया को क्या कहा जाता है? तो देखिए,
अंतरग्राम पंचायत के मुखिया को प्रधान कहा जाता है। अंतरग्राम पंचायत कहने का अर्थ हुआ कि एक से अधिक गांवों के पंचायत को अंतरग्राम पंचायत कहते हैं, और ये इसका जो मुखिया होता है जो प्रधान होता है, प्रधान कहलाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। बथुड़ी जनजाति की महिलाओं में टैटू बहुत ही लोकप्रिय है, इसे क्या कहा जाता है? अर्थात बथुड़ी जनजाति में टैटू को क्या कहते हैं? तो देखिए, बथुड़ी जनजाति में टैटू को खाड़ा कहा जाता है, खाड़ा। आगे बढ़ते हैं दोस्त। कंवर जनजाति प्रजातीय दृष्टि से किस समूह में आते हैं? कंवर जनजाति प्रजातीय दृष्टि से किस समूह में आते हैं? तो देखिए, ये प्रोटोस्टेरॉइड समूह में आता है। झारखंड की अधिकांश जनजातियां प्रोटोस्टेरॉइड समूह में आती है। सिर्फ उरांव जनजाति द्रविड़ समूह में आता है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। कंवर जनजाति को कब अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में सूचीबद्ध किया गया? कंवर जनजाति को 2003 में अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में श्रेणीबद्ध किया गया। कब? तो 8 जनवरी 2003 को इसे अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में सूचीबद्ध किया गया। यह झारखंड की 31वीं जनजाति है, झारखंड की 31वीं जनजाति है। और आर्टिकल 342 के तहत अनुसूचित जनजाति को परिभाषित किया गया है, और आर्टिकल 342 के तहत ही अनुसूचित किसी भी जाति को अनुसूचित जाति में सूचीबद्ध राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, 342 के तहत ही। आगे बढ़ते हैं दोस्त। कंवर जनजाति की भाषा क्या है? कंवर जनजाति की भाषा क्या है? तो कंवर जनजाति की भाषा कंवराती है। इसे कवरासी भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। कंवर जनजाति के कुल कितने प्रमुख गोत्र हैं? कंवर जनजाति के कुल कितने प्रमुख गोत्र हैं? तो देखिए, कंवर जनजाति में कुल 7 प्रमुख गोत्र हैं। अब देखिए, ये कौन है? तो ये 7 में है प्रहलाद, अभियार्य, वशिष्ठ, सुखदेव, दंडक, पराशर और विश्वामित्र। ये 7 प्रमुख गोत्र कंवर जनजाति में पाए जाते हैं। कंवर जनजाति में सबसे प्रचलित विवाह कौन सा है? कंवर जनजाति में सबसे प्रचलित विवाह कौन सा है? तो देखिए, कंवर जनजाति में सबसे प्रचलित विवाह क्रय विवाह है। ऐसे इनमें 4 प्रकार के विवाह प्रचलित है: क्रय विवाह, सेवा विवाह, ढुक्कू विवाह और घर जिया विवाह, जिसमें सबसे अधिक प्रचलित है क्रय विवाह। आगे बढ़ते हैं दोस्त। कंवर जनजाति में वधू मूल्य को क्या कहा जाता है? कंवर जनजाति में वधू मूल्य को क्या कहा जाता है? तो कंवर जनजाति में वधू मूल्य को सुकदाम कहा जाता है। कंवर जनजाति में वधू मूल्य को सुकदाम कहा जाता है। इसमें नगद रुपया, वस्त्र के अलावे 10 खंडी चावल देना पड़ता है, और इसे सुकमोल कहते हैं। ये वधू मूल्य में नगद रुपया, वस्त्र के अलावे जो 10 खंडी चावल दिया जाता है उसे सुकमोल भी कहते हैं। सुकमोल, जो चावल दिया जाता है उसे सुकमोल भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्त। कंवर जनजाति में वर पक्ष वाले अपने वंश या गोत्र को छोड़कर
कन्या ढूंढते हैं और चयन करते हैं, जिसे क्या कहा जाता है? कंवर जनजाति में वर पक्ष वाले अपने वंश या गोत्र को छोड़कर कन्या ढूंढते हैं और चयन करते हैं, जिसे क्या कहा जाता है? तो देखिए, इसे कुटमैती प्रथा कहा जाता है। इसे कुटमैती प्रथा कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। कंवर जनजाति में कंवर जनजाति कितने उपजातियों में विभक्त है? कंवर जनजाति कितने उपजातियों में विभक्त है? तो देखिए, कंवर जनजाति 5 उपजातियों में विभक्त है। अब देखिए ये कौन कौन सा है? ये है तंवर, पैकरा, राठिया, दूध कंवर और चेरवा। ये 5 उपजातियों में विभक्त है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंवर सरना धर्मावलंबी होते हैं। ये अपने सर्वोच्च देवता को भगवान कहते हैं, जिसका प्रतीक किसे मानते हैं? ये अर्थात भगवान का तादात्म्य किससे है यहाँ? तो देखिए, भगवान का तादात्म्य यहाँ सूर्य से है। भगवान का तादात्म्य यहाँ क्या है? सूर्य से है। इसके अलावे ये दुल्हा देव, बूढ़ा देव, ठाकुर देव, शिकारी देव एवं देवी, सगई देवी, मतिन देवी, बंजारी देवी आदि की पूजा करते हैं। साथ ही हरेली, नागपंचमी, तीज, जयाखानी, पोला, पितर पूजा, कर्मा आदि प्रमुख पर्व इनका है। एक बार फिर से सुन लीजिए। हरेली, नागपंचमी, तीज, जयाखानी, पोला, पितर पूजा, कर्मा आदि इनके प्रमुख त्यौहार हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्त। कंवर जनजाति के पुजारी को क्या कहा जाता है? कंवर जनजाति के पुजारी को क्या कहा जाता है? देखिए, कंवर जनजाति के पुजारी को बैगा कहते हैं। कंवर जनजाति के पुजारी को बैगा कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 18। कंवर जनजाति में अपने समाज के संचालन और नियंत्रण के लिए परंपरागत जाति पंचायत होती है, जिसका मुखिया क्या कहलाता है? एक बार क्वेश्चन फिर से सुन ले। कंवर जनजाति में अपने समाज के संचालन और नियंत्रण के लिए परंपरागत जाति पंचायत होती है, जिसका मुखिया क्या कहलाता है? देखिए, जिसका मुखिया सयाना कहलाता है। कंवर जनजाति में जो परंपरागत जातीय पंचायत होती है, उसके मुखिया को सयाना कहते हैं और ये जातीय मामलों का निपटारा करता है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। कंवर जनजाति में जातीय पंचायत के अलावा ग्राम पंचायत भी होता है, जिसके प्रधान को क्या कहा जाता है? देखिए, इसके प्रधान को प्रधान ही कहते हैं। कंवर जनजाति में जातीय पंचायत के अलावा ग्राम पंचायत भी होता है, जिसके प्रधान को प्रधान ही कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। और ये जो पंचायत होता है, गांव के झगड़ों का निपटारा करती है। यौन या अपराध, व्यभिचार, विवाह संबंधी विवाद, चोरी, भूमि संबंधी विवाद आदि का ये निपटारा करती है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 20 पर आते हैं। झारखंड की 32वीं जनजाति के रूप में कोल जनजाति को कब अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्राप्त हुआ? देखिए, कोल जनजाति को 2003 में ही कंवर जनजाति के साथ 32वीं जनजाति के रूप में इसे अनुसूचित जनजाति का दर्जा राष्ट्रपति के द्वारा प्राप्त हुआ। यह कंवर जनजाति कोल जनजाति के साथ, कोल जनजाति और कंवर जनजाति को एक साथ 8 जनवरी 2003 को अनुसूचित जनजाति के रूप में सूचीबद्ध किया गया। कोल जनजाति प्रजातीय दृष्टिकोण से किस समूह से संबंधित है? कोल जनजाति प्रजातीय दृष्टिकोण से
प्रोटोस्टेलाइट समूह से संबंधित है। यह मुख्य रूप से दुमका, देवघर, गिरिडीह जिले में दुमका, देवघर और गिरिडीह जिले में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। कोल जनजाति की भाषा, कोल भाषा किस भाषा से मिलती जुलती है? कोल जनजाति की भाषा, कोल भाषा किस भाषा से मिलती जुलती है? तो देखिए ये संथाली भाषा से मिलती जुलती है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 23। कोल जनजाति में किस रक्त समूह की अधिकता पाई जाती है? कोल जनजाति में बी रक्त समूह की अधिकता पाई जाती है। दोस्तों, कोल जनजाति और संथाल जनजाति का करीब करीब चीज़ जो संथाल जनजाति में है वही कोल जनजाति में भी है। कुछ चीज़ों को छोड़कर करीब करीब चीज़ इसके मिलते हैं एक दूसरे से। आगे बढ़ते हैं दोस्त। कोल जनजाति में गोत्रों की संख्या कितनी है? कोल जनजाति में गोत्रों की संख्या कितनी है? तो देखिए कोल जनजाति में गोत्रों की संख्या 12 है। अब ये है कौन कौन सा है? हांसदा, सोरेन, किस्कू, मरांडी, चाउड़े, टुड्डू, हेमरम, बास्के, बेसरा, चुनियार, मुर्मू और किस्नोब। अब देखिए इसमें हांसदा, सोरेन, किस्गू, मरांडी, चावड़े, टिंडू, हेमरेम, बास्के, बेसरा और मुर्मू संथाल जनजाति में भी ये गोत्र है। सिर्फ इसमें चुनियार और किस्नोब अलग से गोत्र आते हैं, चुनियार और किस्नोब। आगे बढ़ते हैं दोस्त। कोल जनजाति में बधु मूल्य को क्या कहा जाता है? कोल जनजाति में बधु मूल्य को क्या कहा जाता है? देखिए कोल जनजाति में बधु मूल्य को पोटे कहते हैं। कोल जनजाति में बधु मूल्य को पोटे कहते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्त। कोल जनजाति के सर्वशक्तिमान देवता क्या कहलाते हैं? कोल जनजाति के सर्वशक्तिमान देवता क्या कहलाते हैं? तो कोल जनजाति के सर्वशक्तिमान देवता सिंगबोंगा कहलाते हैं। जिसका तात्पर्य किससे है? तो ये जिसका तात्पर्य सूर्य से है। ये सरना धर्म के अनुयायी हैं। सिंगबोंगा के अतिरिक्त शंकर, दुर्गा, काली, बजरंगबली आदि की पूजा करते हैं। अब देखिए संथाल जनजाति में भी संथाल जनजाति के भी सर्वशक्तिमान देवता को सिंगबोंगा कहा जाता है और यहाँ भी इसके सर्वशक्तिमान देवता को सिंगबोंगा ही कहते हैं। कोल जनजाति का परंपरागत पेशा क्या है? कोल जनजाति का परंपरागत पेशा क्या है? तो देखिए कोल जनजाति का परंपरागत पेशा लोहारी है, जबकि संथाल जनजाति का परंपरागत पेशा क्या है? तो कृषि है। लेकिन यहाँ ये डिफरेंस हो जाता है। कोल जनजाति का परंपरागत पेशा लोहारी है। झारखंड की 3 जनजातियाँ होती है, असुर, लोहरा और कोल, जिसका काम लोह से संबंधित है, लोहकर्मी है या लोहारी इनका प्रमुख कार्य है। इसके अलावा कौन है? तो असुर, लोहरा, ये 3 जनजाति है, इसका कार्य लोहा से संबंधित है। लेकिन वर्तमान में ये कोल जनजाति वर्तमान में मुख्य रूप से कृषि श्रमिक के रूप में ज़्यादा हैं। कृषि श्रमिकों की संख्या इनमें ज़्यादा है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। कोल जनजाति में
परंपरागत पंचायत प्रचलित है, जिसके मुखिया को क्या कहा जाता है? कोल जनजाति में परंपरागत पंचायत प्रचलित है, जिसके मुखिया को क्या कहा जाता है? तो देखिए, जिसके मुखिया को मांझी कहा जाता है। संथाल जनजाति में भी मुखिया को मांझी कहा जाता था और कोल जनजाति में भी मुखिया को मांझी ही कहते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सी जनजाति हिंदू धर्म से सर्वाधिक प्रभावित हुई है? निम्न में कौन सी जनजाति हिंदू धर्म से सर्वाधिक प्रभावित हुई है? तो देखिए, इन चारों में कोल जनजाति ही हिंदू धर्म से सबसे अधिक प्रभावित जनजाति हुई है। इसी के साथ दोस्तों आज का क्लास समाप्त होता है। यदि ये मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोग इससे लाभान्वित हो सकें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, खुश रहें, मस्त रहें।